हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज फिर से जा रही हूँ भागवत कथा में। तो अभी हम घर से निकले ही हैं। कुछ तो अभी शुरू हो रही है आज की कथा। वो सच सत्य हो रहा। हाँ बाबा, बड़ी बड़ी विलक्षण बात। 7 कोस के गोवर्धन 7 दिन तक एक ही हाथ के पीछे। मात्र 6 दिन का तब भयंकर राक्षसी पूतना को मारा। फिर 3 महीने का तो झगड़ा पलट कर शक्टासुर का वध कर दिया। 1 वर्ष की उम्र में तृणावत। यशोदा जी जब उखल में भागी तो पैरों से 2 अर्जुन वृक्ष को इतने बड़े बकासुर को धेनुकासुर को जो गरे के रूप में तालवन में मार डाला, रत्तासुर का वध कर दिया। एक ही मुक्के में बलराम जी प्रलंबासुर को मारे। कालिया नाग को पछाड़ दिए, जिसके 101 सिर थे। नंद बाबा लाला को गोदी में लेकर उठाकर घंटों तक अपने बच्चे है ना। राज पंचादय भगवान का हृदय मनाया। लोक राम विजय तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहे हो मेरे प्रियतम। भगवान ने कहा कि अच्छा बता देता हूँ। राजकीय धोबी ने ऐसे असमक्त वचन बोलने पर भगवान ने तलवार की भावना करके उसे ऐसा तमाचा मारा कि सर काटकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देखकर उस धोबी के संग वाले कपड़े के गट्ठर छोड़कर प्राण लेकर भागने लगे। दोनों भैया अच्छे अच्छे राजकीय वस्त्र पहन लिए। भगवान की शोभा और बढ़ गई, क्योंकि मामा जी के धनुर्यज्ञ में जाना है तो पहनना अच्छा जाए।
भी पहचाने मामा जी का प्रसाद। डोभी पूर्व जन्म में कौन गर्ग संहिता में कथा आती है कि हो त्रेता युग में अयोध्या निवासी डोभी था। इन्होंने पहले अलकापुर में देव यक्ष नामक एक विशाल भक्त रहते थे। उनकी 8 बारिश के लिए मानसरोवर से 1000 कमल पुष्प लाने को सूंघ लिया और फिर लाकर पिता को दे दिए। इस उच्छिष्टा के अपराध से 3 योनि तक वे असुर थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान ने सोचा कि अपने माता पिता को हमारे ईश्वर रत्न का पता लग गया है, उसे खत्म करना चाहिए, नहीं तो नर लीला को बांधा आ जाएगी। इसलिए मैं उनके मौका तो यही है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकली कि प्रभु का दर्शन हो, भगवान दुल्हन रूप में ऐसे बिजली के तरह चमके कि सारी दर्शक और सेनाओं पर नजर बंद हो गई। जैसे चमकता हुआ सूर्य को देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती है। इसी एक पल में भगवान ने रुक्मिणी को खींचकर रथ पर बैठाया और चल पड़े। जब नजर खुली तो हल्ला हो गया कि रुक्मिणी तो गायब है। कृष्ण रथ पर बिठाकर ले गए। सैनिक लोग पकड़ो पकड़ो बोल रहे हैं, अब कहाँ रुक्मिणी मिलती है। सभी राजा महाराजा युद्ध की तैयारी करने लगे। इसके बाद शत्रुओं ने श्री कृष्ण का पीछा कर दिया। भगवान के सेनापतियों ने उसे आते देखा तो वो धनुष को टंकार करते हुए उनका सम्मान करने लगे। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण को तो इन लोगों ने घेर लिया तो वो भय से व्याकुल होकर भगवान की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा कि आज तुमको ससुराल पहुंचाने के पहले ही अच्छी शोभा। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। देखो मैं 17 बार इसके हाथ से 18वीं बार में जीत तो गया, लेकिन इस छलिया को पकड़ देना लेकर जीत लेंगे। प्रिय भक्तों, दूल्हा शिशुपाल रोता ही रह गया और समाज सब भयो। बाराती लोग घबराए। विवाह में दूल्हे को दुल्हन चाहिए और बारातियों को अच्छा भोजन। यह भोजन तो मिला नहीं, उल्टे लाठी खानी पड़ी तो बाराती जान बचाकर तो भाग गए। रुक्मिणी का भाई कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण देखकर बोला कि मैं अकेले ही उसे छीन कर ले आऊंगा। यह प्रतिज्ञा की यदि मैं रुक्मिणी को वापस नहीं ला सका तो अपने इस कुंठित नगर में वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद यह तीव्र रथ पर सवार होकर तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंच ही गया। उसने श्री कृष्ण को बहुत डांटा, उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी बाणों का जवाब बाणों से दिया। हुआ लक्ष्मीपति भगवान के विवाह से द्वारका वासी को महा आनंद हुआ। बोलिए रुक्मिणी नाथ भगवान की जय।
दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। वो दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। वो दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। वो दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। वो रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी। वो सतरंगी साड़ी दी सतरंगी साड़ी। सतरंगी साड़ी दी सतरंगी साड़ी। सीता बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। सीता बने नंदलाल की रुक्मणी छाया आनंद है के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। वो दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। वो दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। दुल्हन बनी देखो दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। घंटा से है, इन्होंने 1100 रुपये का दाम दिया। गाइस आज की जो कथा है वो समाप्त हो चुकी है, तो सभी जो है अभी भोग वगैरह लेंगे, उसके बाद ही भोजन करने जाएंगे। ब्राह्मण सबूत ब्राह्मण से इन्होंने 500 रुपये का दाम। तो आज की कथा सुनने में बहुत ही आनंद आया, और आज था श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। और अभी जो है हम लोग आरती करने के बाद यहाँ पे प्रसाद के लिए आ गए हैं, और प्रसाद लेने के बाद हम जाएंगे भंडारा खाने। तो यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो वहीं अभी हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। तो अभी हम लोग भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे भंडारे में, और भंडारे में तो ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो होता भी है शाम को सब लोग जो है घर जाने की सबको जल्दी होती है। तो आज एक तो मौसम भी ख़राब रहा इस वजह से जो है, और अभी भी मौसम ख़राब ही है, तो सबको लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो मैं आपको लाइन दिखा देती हूँ, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये है बुआ जी, यहाँ पे दीदी जी हैं, यहाँ पे आगे देख सकते हैं बच्चे पार्टी बैठी हुई है, और ये है आंटी जी, भाभी जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो गाइस अब हम लोग चल पड़े हैं घर। हमने भंडारा भी ले लिया और अभी जो है घर जा रहे हैं हम। तो आज था श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, तो बहुत ही आनंद आया आज की कथा का, बहुत मज़े आ गए आज। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ करके लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।